जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए आज ज़्यादा वक्त आज कुछ खास मेरे पास समझाने के लिए नहीं है, लेकिन बस इतना आपको बता देता हूं और बहुत जल्दी मैं एनालिसिस करूंगा। और कुछ चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं, जो आपको समझा देता हूं मैं कि किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखो, इसको मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता है तब तक आप ट्रेड मत करो, और जब पैटर्न बन जाए तो ट्रेड को छोड़ो मत। देखो मैंने क्या बोलता था, मैंने ये बोला था, देखो एक यहाँ से एक ट्रेड मिला था। ये देखो जब ये ऊपर क्रॉस कर जाए ना तो इसको नीचे आने दो, और जब ये नीचे इसकी ये जो भी बिक बनी हो इसको जब नीचे तोड़ेगा तो एक अच्छा मूवमेंट दे देता है, जैसे इसने यहाँ पे तुरंत दिया। लेकिन चलो इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो एक लार्जर फ्रेम में अगर मैं देखने की बात करता हूँ, बड़े फ्रेम वाला अगर एम पैटर्न देखता हूँ, तो बड़े फ्रेम का जो एम पैटर्न आपको दिखेगा वो ये दिखेगा, ये और ये और फिर ये। तो ये जो पैटर्न था, ऑल दो ये बहुत लास्ट में दिया मार्केट ने, पर इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। आप ये देखो 800 से लेकर 600 के लगभग 200 पॉइंट तो किसी ने भी कैप्चर कर लिया होगा, जिसने इस कैंडल पे भी पकड़ा होगा ना 800 टूटने के बाद भी, तो उसको भी ये 200 पॉइंट बहुत आराम से बहुत प्यार से मिले थे। तो इस तरीके से ध्यान से ट्रेड करना है तो बहुत ध्यान से देखना है, पैटर्न ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ जो एक मैं ये बोलता हूँ कि जैसे मार्केट एक हाई लगा के आया और दोबारा में अगर उस हाई को अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और जैसे कि यहाँ पे एक मार्केट ने ये एक लो लगाया था, अगर दोबारा में गिरा मार्केट और ये लो नहीं तोड़ा, यानी कि हम ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब इसने ऊपर का यहाँ नहीं तोड़ा और यहाँ भी नहीं तोड़ पाया ये लो को, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे जब भी हमें मिलेगा। इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो देखिए निफ्टी ने भी लगभग वही पैटर्न लगभग बनाया था, और निफ्टी ने सबसे बेहतरीन जो पैटर्न जो मुझे दिखा था वो तो ये था, ये वाला जो हम डब्लू पैटर्न जो ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छा पैटर्न दिया था। और इसका रिजल्ट भी देखो, यहाँ के मतलब आसपास बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इसने। तो ये करीब 50-60 पॉइंट करीब मिले थे, ज़्यादा कोई खास मूवमेंट तो नहीं हुआ है। लेकिन अब हम तैयारी क्या कर रहे हैं, अब हम तैयारी ये कर रहे हैं, देखो पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट में जैसे हम जो सोच रहे थे कि बुल्स बहुत एक्टिव हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता था कि आज ये मार्केट कम से कम जो टूटेगा और ऊपर जाएगा, ये कम से कम आज मुझे लगता था कि कम से कम 800 850 900 के आसपास यहाँ निकल जाना चाहिए। लेकिन मार्केट में इतनी शायद दम नहीं है, या उनमें अभी मार्केट में अभी ले जाने की दम नहीं है। तो ये जो हमने एक जो लाइन थी जो मैंने बताई थी, इसके क्रॉस होने पे हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मार्केट ने क्रॉस नहीं किया और उसके बाद नीचे आ गया। कल के लिए भी सेम ट्रेड है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है, यहाँ खुलता है, कहीं भी खुलता है, हम यहाँ तक वेट करेंगे और यहाँ पे 17,825 सिर्फ 25 पॉइंट का यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड करेंगे डाउन के लिए। पहला टारगेट तो यही है 750 के आसपास, 17,750। और दूसरा ट्रेड जो अगर ये वहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो 17,720 का टारगेट पहला मिल सकता है। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया तो करीब 17,690 के फाइनल टारगेट डे क्लोज, इससे ज़्यादा के टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ कल भी। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज मैंने आपको बताया बहुत अच्छा था। मैं आज उम्मीद करता था कि कम से कम बुल्स इतनी तरीके से तो यहाँ तो इसे क्रॉस करके ले ही जाएंगे। मुझे लगता था यहाँ करीब गैप अप खुलेगा तो फिर ये आराम से क्रॉस हो जाएगा और 43,000 के लेवल पर हम पहुँच जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने थोड़ी बहुत दम दिखाई तो करीब 200 पॉइंट ऊपर लेके गए, उसके बाद लेकिन वापस पॉइंट 200 दे भी गए। और फिर उसके बाद दोबारा मार्केट ने खींचने की कोशिश की, फिर नीचे आ गए, फिर खींचने की, फिर नीचे आ गए, और इस बार तो और अच्छी तरीके से नीचे आए, यानी कि जहाँ खुले थे उससे नीचे ही आ गए। तो अब क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो कोशिश बुल्स ने की थी वो उसको, जो आज बुल्स ने कोशिश की थी मार्केट को ऊपर ले जाने थे, वो बियर्स ने बार बार उसको लाके नीचे ले आया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि अब हम जो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे वो हम
बेयरिश की नहीं कोई भी माफ कीजिएगा, बुल्स की नहीं कोई भी पैटर्न, जैसे अभी हम फॉलो कर रहे थे क्या, ऊपर की हम ट्रेड लेंगे, अब हम नीचे की ट्रेड लेंगे और ध्यान से ट्रेड लेंगे, बहुत ध्यान से। पहली ट्रेड क्या है, पहली तो ये एक ट्रेंड लाइन ये आप खींच सकते हो, ये कल आज की ही है, इसमें कुछ खास है नहीं, तो 2 पॉइंट कल के हैं और एक आज के हैं। तो इसमें क्या है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं मिलता है अगर खुल के और यहाँ इसको पॉइंट को क्रॉस करता है तो क्रॉस करने देना और इसको यहाँ तक देखो, यहाँ तक आएगा, करीब यहाँ तक आ सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि इस वाले लेवल को अब ये वापस मार्केट टच करेगा। क्या है लेवल, 42,880, ये लेवल मुझे नहीं उम्मीद है कि अब मार्केट दोबारा टच कर पाएगा अगले पूरे सप्ताह में। एक दिन हो सकता है एक्सपायरी के दिन, अगर ये मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं निकल पाया तो एक्सपायरी के दिन हो सकता है टच कर जाए, वरना मुझे उम्मीद नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल तो अब टच होगा नहीं मार्केट से। आपको जब भी यहाँ कहीं मिले 42,890 का स्टॉप लॉस लगा के हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 42,600, और अगर ये किसी भी तरीके से 42,600 टूटता है तो हमारे टारगेट है 42,360 के। चाहे ये गैप अप खुल के, माफ़ कीजिएगा, यहीं पर खुल के और नीचे निकल ले, इस ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे निकल ले, यहाँ से अगर ऊपर से आ रहा होगा तो पहले टारगेट 42,600 के, और अगर यहाँ से फ्लैट खुल के अगर नीचे आ रहा होगा तो हमारे टारगेट है 42,360 के। कल 500 पे नहीं रुकेगा फिर मार्केट, तो फिर नीचे निकल ही जाएगा, फिर यहीं पे रुकेगा 42,360 पे, क्योंकि यहाँ तक जितना रुकना था जितना खेल होना था वो हो गया। अब जो भी यहाँ से टकरा के कहीं से जब वापस जाएगा तो ये यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से एनालिसिस देखते रहिए, समझते रहिए, और कुछ कुछ जो भी नई चीज़ें जो मैं समझाता हूँ उनको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बेहतरीन प्रॉफिट होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि उन तक भी इसका लाभ पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।